हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रास्ता है पर बहुत कठिन, मंजिल यूं नहीं मिल जाती कि हर किसी को हर रात दीपक की तरह जलना पड़ता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो मेन हेडलाइंस है, सरकार व्यापक राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर काम कर रही है। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए। रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित 2 फ्रंट लाइन युद्धपोतों को शामिल किया। भारत की स्विफ्ट और समरा ने जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। ट्राई के रजत जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रम को PM मोदी ने संबोधित किया। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब जीता है। भारत और नेपाल ने के बीच 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। फ्रांस ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा एलिजाबेथ वोर्न ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। वी मुरलीधरन पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत का 52वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी में वॉश संस्कृत और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी। देवाशाह पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले भारतीय बने। डेंगू दिवस राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया गया। हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने। पूर्व प्रधान राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हसन शेख मोहम्मद के 3 दौर के मतदान में 3 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को हराया है। सोमालिया उच्च मुद्रास्फीति और सूखे की चुनौती का सामना कर रहा है। यह गृह युद्ध, कमजोर शासन और आतंकवाद से पीड़ित रहा है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक देश है। इसकी सीमा इथियोपिया, जिबूती, केन्या, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर में इसकी सीमा लगती है। इसकी राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा है सोमाली शिलिंग है। सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबले हैं। यहाँ पहली अस्थायी केंद्र 2012 में स्थापित की गई थी। सोमालिया ये वाला पार्ट है, ये है सोमालिया। रक्षा मंत्री ने भारतीय स्वदेश में निर्मित 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों को शामिल किया। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंट लाइन युद्धपोत सूरत एक प्रोजेक्ट 15B डी स्ट्रायन और उदयगिरी एक प्रोजेक्ट 17 ये फ्रंटेड को मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में एक साथ लॉन्च किया गया। दोनों कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। भारत की स्विफ्ट और समरा ने जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है। ट्राई के रजत जयंती समारोह आयोजित कार्यक्रम को PM मोदी नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका गठन 20 फरवरी 1997 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर PD वाघेला जी, इसके अध्यक्ष हैं। नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब अपने नाम किया है। भारत और नेपाल के बीच 6 समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में SCO रैट्स की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। कंपनी हाल ही में रूस की सबसे बड़ी बिजली आपूर्ति कंपनी REO नॉर्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है, ये फिनलैंड की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध रोक लगा दिया है। हाल ही में कौन सा देश भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात करेगा? तो मिस्र करेगा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। 16 मई को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये
राजस्थान में है। राजस्थान का जो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। हाल ही में किस बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नामित किया गया? डॉक्टर स्वाति ढींगरा को जो है नामित किया गया। हाल में किस राज्य के ई अधिगम योजना है? हरियाणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ किया है। हाल ही में किसने जीएसटी पंजीकरण में कौन सा शीर्ष पर है? तो जो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जो है जीएसटी पंजीकरण में जो है शीर्ष पर है। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो केन्या की रहने वाली हैं। हाल ही में किस राज्य ने 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो ये सिक्किम ने मनाया है। हाल ही में ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। भोपाल में जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में मैडसोइडे सांप की जीवाश्म की खोज की? तो लद्दाख में जो है इसकी खोज की है। हाल ही में किसने महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती है? तो माई 11 सर्किल ने जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है जीती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय कुर्ज 2022 सम्मेलन को जो है संबोधित किया। किसने किया? जी किशन रेड्डी ने किया, जो कि मुंबई के पर्यटन मंत्री हैं। WEF 5 भारतीय स्टार्टअप 2022 टेक्नोलॉजी पायनियर्स नेटवर्क में शामिल हुआ। WEF विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलोन जेनेवा स्विट्जरलैंड के कैंटन में है। इसके संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं। इसकी जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के बोर्ज ब्रांडे जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। RBI ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा NBFC और SFB को NBFC MFI को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने की जो है अनुमति दी है। लियोनेल मेसी ने फोर्ब्स की 2022 के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में जो है शीर्ष पे हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में सबसे नंबर 1 पे कौन है? लियोनेल मेसी हैं, जो कि एक फुटबॉलर हैं। अर्जेंटीना के एक फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी कथित तौर पर फोर्ब्स की दुनिया के सर्वोच्च भुगतान वाले एथलीटों की शीर्ष 10 सूची में ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड गतिविधियों में जो है $130 मिलियन प्रतिवर्ष की कर पूर्व सकल कमाई करने वाले जो है पहले खिलाड़ी हैं। तो टॉप 10 जो हैं लियोनेल मेसी जो हैं $130 मिलियन पे हैं। लेब्रन जेम्स जो हैं 121.2 मिलियन हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो $115 मिलियन। नेमार जो है $95 मिलियन। स्टीफन करी $92.8 मिलियन। केविन ड्यूरेट $92.1 मिलियन। रोजर फेडरल $90.7 मिलियन। कैनेलो अल्वारेज जो है $90 मिलियन। टॉम ब्रैडी जो है $83.9 मिलियन। और जियासिन स्टेटो को नप्पो जो है $80.9 मिलियन जो हैं कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। डॉक्टर मनिक शाह ने जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली है। डॉक्टर मनिक शाह ने। राजीव कुमार ने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है पदभार जो है ग्रहण किया। किसने किया? राजीव कुमार ने। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के नए राष्ट्रपति जो है बनाए गए हैं। सोमालिया ने हसन शेख मोहम्मद को जो है नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। सोमालिया के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबले हैं। इसकी राजधानी मोगादिशु है। सोमाली शिलिंग जो है इसकी मुद्रा है। अडानी समूह ने होलसेम लिमिटेड से अंबुजा सीमेंट ACC को $10.5 बिलियन में खरीदने की जो है तैयारी की है। किसने की है? अडानी ग्रुप ने किया है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गतिविधि संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। टीम इंडिया ने
अपना पहला 2022 WWF थॉमस कप इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर दक्षिण कोरिया ने जो है 2022 उबेर कप जो है अपने नाम किया है। दक्षिण कोरिया ने जो है उबेर कप जीता है और थॉमस कप जो इंडिया ने जो है अपने नाम किया है। 2022 इटालियन ओपन नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल और उनका 38वां मास्टर 1000 खिताब जीता। इगा स्विएटेक ने महिला जो है एकल का खिताब जीता है, महिला का इगा स्विएटेक ने, और पुरुष का नोवाक जोकोविच ने जो है खिताब अपने नाम किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है 16 मई को मनाया गया, राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में। विश्व दूरसंचार और समाज दिवस जो है 17 मई को मनाया गया। अन्य दिवस 17 मई को जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एंजेला बेर्थबोन बनी फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में बनी हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने बनाया नैनोबोट्स। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 26वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है। किस राज्य सरकार ने अभी हाल में ई अधिगम योजना की शुरुआत की? तो ई अधिगम योजना की शुरुआत जो हरियाणा सरकार ने की है। हाल ही में मणिक शाह को किस देश का नया सीएम नियुक्त किया गया? त्रिपुरा का किया गया है। हाल ही में डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हुआ, इन्हें किस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया? पद्मश्री से जो इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान का निधन हुआ? तो यूएई के जो हैं राष्ट्रपति थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत की? हरियाणा सरकार ने की है। निम्न में से किस राज्य के श्रीहरिकोटा में S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है इसका परीक्षण किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हुआ? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। राजधानी इसकी कहाँ है? कैनबरा है। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन है। करेंसी इसकी जो है डॉलर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को योजना को बहाल किया है? तो छत्तीसगढ़ में बहाल किया है। और छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री मितान योजना की भी शुरुआत की गई है। यहाँ की एक और योजना कौशल्या मातृत्व योजना भी यहीं की है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की? 21 मई को जो है मनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोला गया? मणिपुर में खोला गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री इन बीरेन सिंह ने जो है इसकी घोषणा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन चैंपियन 2022 को जो है लॉन्च किया है। लोकतक झील जो है मणिपुर में ही है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक कमजोर रूप से वंचित क्षेत्रों के बच्चों की किस राज्य में आवासीय कोचिंग सेंटर की स्थापना की है? तो मणिपुर के विष्णुपुर जिला में जो है इसकी स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या है? कमजोर एवं गरीब बच्चों के प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।